राजस्थान लोक सेवा आयोग की ईओआरओ परीक्षा में धांधली की खबर फिर से सुर्खियों में है। इस बार तो इसमें आरपीएससी की सदस्य मंजू शर्मा का नाम भी चर्चा में है। परिवादी ने अपने साथ हुई ठगी की जो शिकायत की थी, उसमें 4 दलालों के साथ आरपीएससी की सदस्य मंजू शर्मा का नाम भी लिया था। एसीबी के परिवार में मंजू शर्मा के नाम का भी जिक्र है। हालांकि मंजू पर सीधे तौर पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। इस मामले में एसीबी ने घुमंतु बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत और 4 दलालों को गिरफ्तार किया, लेकिन कोर्ट से उनकी रिमांड लेने के बजाय सीधे 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। एसीबी के कार्यवाहक डीजी ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, गोपाल केसावत ने अपनी जो बातचीत हुई है उसके जो परिवादी है उनको जो मैसेज पहुंचा वो ये है कि साथ मंजू शर्मा और संगीता आर्या का नाम आ रहा है, दोनों आरपीएससी के मेंबर। जो परिवादी है उसको गोपाल केसावत ने नहीं, उनसे जुड़े हुए दूसरे लोगों ने ये आश्वासन दिया, उनको ये झांसा दिया कि मंजू शर्मा के माध्यम से उनकी भर्ती प्रक्रिया में उनको मदद करेंगे और ओएमआर शीट बदलवाने की कोशिश करेंगे। तो संगीता आर्या का भी क्या उन्होंने इस तरह से झांसा दिया था परिवादी को, जो मिडलमैन? नहीं, संगीता आर्या मैडम का नाम अभी उसमें परिवाद में या कहीं पे नहीं आया। किसी का इन्वॉल्वमेंट अगर आएगा इन्वेस्टिगेशन में तब की तब देखेंगे। अभी तक के हिसाब से अभी तक जितनी तफ्तीश हुई है किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। और लोगों को अगर ऐसा कोई भ्रम देके भर्ती के लिए पैसे मांगे तो हमारे पास लोग निसंकोच होकर आए, 1064 पे कांटेक्ट करें। एसीबी ने इस मामले में दर्जा प्राप्त पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि एक दलाल ने केसावत का नाम लेकर विकास नाम के एक शख्स की नौकरी लगवाने का वादा किया था। बताया जा रहा है कि दलाल अनिल ने विकास को ये कहकर अपने झांसे में लिया कि गोपाल केसावत की आरपीएससी की सदस्य मंजू शर्मा से जान पहचान है और वो केसावत के जरिए ही विकास की ओएमआर शीट चेंज करवाकर उसे परीक्षा में पास करवा देगा। इसके बदले दलाल अनिल ने विकास के परिजनों से 40 लाख रुपए मांगे थे। दलाल अनिल ने विकास को अपने जाल में फांसने के लिए उसे ये भी बता दिया था कि उसने परीक्षा में सिर्फ 62 सवालों के ही सही जवाब दिए हैं। इसके बाद विकास भी दलाल अनिल के झांसे में आ गया और पैसे देने को राजी हो गया। सीकर में 3 दलाल जब विकास के परिजनों से 18.5 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे, तब एसीबी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। उधर दर्जा प्राप्त पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत को भी एसीबी ने 7.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरपीएससी के सदस्य मंजू शर्मा के नाम का जिक्र भी एफआईआर में किया गया है, लेकिन मंजू शर्मा पर सीधे कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। इस मामले को लेकर मंजू शर्मा से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक उनका पक्ष सामने नहीं आ पाया है। ये 29 पन्नों की एफआईआर कॉपी है जो कि बताती है कि किस तरह से ये दलालों का नेटवर्क काम कर रहा था। आप देख सकते हैं इसके अंदर 4 आरोपियों का नाम है। सबसे पहला नाम जो है वो है अनिल कुमार। जी हाँ, ये हनुमानगढ़ का रहने वाला है। उसके बाद दूसरा नाम है ब्रह्म प्रकाश, तीसरा रविंद्र और चौथा गोपाल केसावत। जी हाँ, बड़ी बात ये नहीं है कि एफआईआर की कॉपी हमारे पास में है। बड़ी बात वो है जब आपको अभी बताने वाले हैं। ट्रैप का बैकग्राउंड जान लेना जरूरी है कि आखिर ट्रैप में हुआ क्या। परिवादी अपने भतीजे को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्जाम में पास करवाना चाहता था और फिर वो संपर्क में आता है ब्रह्म प्रकाश और साथ ही में रविंद्र शर्मा से वो टच में आता है अनिल कुमार धरेंद्र से। अनिल कुमार धरेंद्र जो कि सीकर का हनुमानगढ़ का रहने वाला है, सीकर में ट्रैप होता है। फिर ब्रह्म प्रकाश सीकर में ट्रैप होता है। ब्रह्म प्रकाश के जरिए रविंद्र शर्मा ट्रैप होता है। लेकिन दिलचस्प बात इसमें यह है कि जो अनिल कुमार धरेंद्र है वो हनुमानगढ़ का रहने वाला है। ब्रह्म प्रकाश, जी हाँ, ये हरियाणा का रहने वाला है। सवाल ये है कि हरियाणा का व्यक्ति
इस चेन में कैसे जुड़ जाता है। तीनों ट्रैप होते हैं और आखिरी जो तीसरा व्यक्ति ट्रैप होता है वो होता है रविंद्र, जो कि शनिवार सुबह को होता है। 25 लाख में से जो पैसा वो कुछ देता है, रविंद्र को ट्रैप किया जाता है, उससे इसी भी पैसा वापस लेकर गोपाल केसावत को दिलवाती है। और रविंद्र क्या कहता है, मैं आपको उस 25 एफआईआर का जो पन्ना नंबर 25 है वो पढ़कर दिखाता हूं। रविंद्र से पूछा गया कि रविंद्र ने कहा कि श्री गोपाल केसावत झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरे से आज 15 जुलाई को 7.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और गोपाल केसावत को मैं पहले से जानता हूं। गोपाल केसावत से मैं उन्हीं के समाज के लोगों से लुनकरानसन यानी कि बीकानेर में मिला और गोपाल केसावत, गौर फरमाइएगा कि गोपाल केसावत ने उनसे क्या कहा। गोपाल केसावत ने कहा कि आरपीएससी अजमेर में सुरजीत मलजी, सुश्री मंजू व सुश्री संगीता से मिलने वाला हूं, जिनसे मैं किसी भी भर्ती में पैसे देकर किसी भी अभ्यर्थी का चयन करवा सकता हूं। मुझे श्री अनिल धीरेन्द्र ने कहा कि अधिशासी अधिकारी को परीक्षा आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जा चुकी है, जिसमें हम परिवादी का नाम जानबूझ के नहीं ले रहे। गोपाल केसावत से व्हाट्सएप पर बातचीत हुई। गोपाल केसावत ने कहा कि परिवादी में सफल बनाने कर ने मुझे दूसरे दिन बताया कि विकास 62 प्रश्न ही सही है, बाकी के प्रश्न गलत किए गए हैं और मुझे ओएमआर शीट चेंज करवानी पड़ेगी। मैं कैमरा पर्सन निखिल से कहूंगा कि एक बार इस 25 नंबर पन्ने पर वो जरा जूम करे और आप भी पढ़े किस तरह से गोपाल केसावत, जिसके पास में भूतपूर्व सरकार के अंदर मंत्री पद का दर्जा प्राप्त था, वो ये बात कह रहा। ये बात कोई ऐरा गहरा नट्टू गहरा नहीं कह रहा। इस बात को कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति भूतपूर्व में जो जिसके पास में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, घुमंतु अर्ध घुमंतु बोर्ड का ये डिनोटिफाइड ट्राइब का ये चेयरपर्सन था और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, जिसके अंदर भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान उनका करीबी था। और अब बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा कि वो कांग्रेस में, दिल्ली में जो कांग्रेस का थिंक टैंक है, जो अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल है, ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहा है। हिंसा का चरखा काटते हुए फेसबुक पे आप सभी ने, सोशल मीडिया पे आप सभी ने उसका वीडियो देखा, किस तरह से गांधीगिरी के आड़ में ये दलालगिरी कर रहा था। सबसे पहला सवाल, क्यों नहीं रिमांड मांगी गई इन चारों आरोपियों की। इससे पहले जितने भी ट्रैप होते गए हैं, हमने ये सवाल कल हेमंत प्रियदर्शी जो कि एक्टिंग कार्यवाहक डीजी है उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमने सीडीआर ले लिया है, हमने टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वक्त उन लोगों को दिया जा रहा है जो लोग और इस चेन में शामिल है, क्या उनको फरार करने के लिए ये वक्त दिया गया है? क्योंकि ऐसे में ये आरोपी फरार हो सकते हैं। दूसरा सवाल, अब तक आरपीएससी के लोगों से पूछताछ करने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? हो सकता है कि इन लोगों का कोई रोल ना हो। यह भी हो सकता है कि जिस तरह से राजकुमारी गुर्जर के आड़ में उनके जो नीचे के लोग पैसे मांग रहे थे, हो सकता है ये नीचे के लोग पैसा मांग रहे हो, लेकिन पुलिस रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया? एक बात और जो सामने आ रही है कि इन्होंने आरोपी की बहन को ही पास, आरोपी ने कहा, जो परिवादी था, माफ कीजिएगा, परिवादी ने कहा कि हमारी बहन को ही पास करवा दीजिए। तो कैसे इन आरोपियों को, इन दलालों को पता चला कि उनकी बहन ने एग्जाम नहीं दिया है? उसके अलावा एक और सवाल कि गोपाल केसावत के साथ साथ जो लोग शामिल थे उन लोगों को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? जब व्हाट्सएप चैट पे जिन जिन लोगों का सामना था उन लोग को तो बहुत सारे सवाल है, सवालों पर सवाल है। कुछ दिन पहले बाबूलाल कटारा को अरेस्ट करा था स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अंदर। तकरीबन 15 से 16 पेपर लीक हो चुके हैं और अब तक कोई फुल प्रूफ मैकेनिज्म ना आरपीएससी बना पाया है, ना ही राजस्थान स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड बना पाया है।